हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला सवाल है वन लाइनर। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब बना? 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे, और देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के बाद। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? तो वी.एन. राव के द्वारा। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? तो वियर ने कहा था। भारत का जो मूल संविधान था, उसमें अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक, अनुसूचियां है 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 22। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? तो 28 है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है, और संविधान का सबसे बड़ा भाग है तो वह 5वां भाग सबसे बड़ा है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1947 में। इसमें 13 सदस्य थे, और सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्रीय राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 263 से। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें लोकसभा के तो 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। और संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 में। अनुच्छेद 343 संबंधित संघ की राजभाषा से।
और अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। और देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाए। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10 होती है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। और राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 ईस्वी में हुआ और संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था और पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ था और भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ये थे भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।